जय श्री सीताराम। मैं मंत्रों के उपाय ज्यादा देता हूं। जब कोई भी व्यक्ति मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं तो मैं दान के लिए भी कहता हूं, मैं रत्न के लिए भी कहता हूं, मैं वास्तु भी कभी कभी उनका देख लेता हूं, मैं कलर थेरेपी देता हूं और भी बहुत सारे उपायों के रास्ते हो सकते हैं। लेकिन मंत्र तो मेरी पहली प्रायोरिटी होती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको मैंने दूसरे उपाय दे दिए, मंत्र के लिए नहीं कहा। तो मंत्र मेरी पहली प्रायोरिटी होती है। एक और बात है कि श्री शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि मंत्र जो है उनमें एटम बॉम्ब जितनी शक्ति होती है। और मेरा भी मानना यह है कि चाहे आप गृहस्थ हो, यदि आप मंत्र कर रहे हैं और जैसा बताया गया, देखो विधि होती है हर चीज की, तो जिस वक्त जितना जैसा बताया गया वैसा करते हैं तो ही आपको उसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब कई सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर आप ये जो मंत्र दे रहे हैं क्या इन्हें हम सुन सकते हैं? यदि इन मंत्रों को सुना जाए, और विशेष तौर पर मैं वैदिक बीज मंत्रों की बात कर रहा हूं, बीज मंत्र की बात कर रहा हूं, तो इन बीज मंत्रों को सुना जाए तो क्या इससे उतने ही रिजल्ट्स मिलेंगे? कई लोग कहते हैं सर हम ऑफिस जाते वक्त हमारी कार में जो है वो लगा लेते हैं बीज मंत्र, हम बाइक से जा रहे हैं तो ईयरफोन हेडफोन ब्लूटूथ पे लगा करके रखे हुए हैं और वो मंत्र चल रहा है 108 बार वाला और खुद से बंद हो जाता है। फिर वो, मैं कहता हूं भैया इससे बेहतर है कि रेमेडी आप ना करें, क्योंकि इसके और ज्यादा विपरीत फल आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, आप इसको इस तरह से समझिए कि एक है हमारे माँ बाप, हाँ, और एक है हमारे बॉस। अब माता पिता बड़े या बॉस बड़े? ऑब्वियसली माता पिता बड़े। बॉस तो आप और छोड़ सकते हो, दूसरे भी ले सकते हो। माता पिता को छोड़ा भी नहीं जा सकता और छोड़ भी नहीं सकते। और कोई जो व्यक्ति छोड़ते हैं, छोड़ कर कहीं और चले जाते हैं, बड़े अभागे भी होते हैं, उनको फल भी भुगतना पड़ता है। तो माता पिता सबसे बड़े है ना। लेकिन क्या बॉस की कोई अहमियत नहीं है क्या? उनकी भी अहमियत है। वो काम करते हैं, हम काम करते हैं, टीम वर्क होता है तो उनको पैसा मिलता है, तो उनकी भी बहुत अहमियत है। तो उसी प्रकार से जो परमात्मा है, पर ब्रह्म है, परमेश्वर है, वो हमारे माँ बाप हैं। परमेश्वर कौन है? तो आप परमेश्वर श्री शिव पार्वती जी को कह सकते हैं, आप परमेश्वर श्री सीताराम जी को कह सकते हैं, आप परमेश्वर श्री राधा कृष्ण जी को कह सकते हैं। ये जो परमेश्वर है ये हमारे माँ बाप है। तो माँ बाप का, लेकिन ये सबसे बड़े हैं, लेकिन इनका कोई प्रोटोकॉल नहीं। माँ बाप का क्या प्रोटोकॉल होता है? सुबह से उठ करके आप मम्मी से बात करने के लिए कुछ टाई पहनते हैं, सजते धजते हैं? नहीं। पापा से बात करने के लिए कुछ करते हैं क्या? कैसे भी कुछ भी बात कर लेते हैं ना। तो माता पिता का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, जबकि वो सबसे बड़े हैं। तो श्री सीताराम, राधा कृष्ण, श्री शिव पार्वती, इनका भजन आपको करना है ना, कभी भी करिए, आधी रात में करिए, दिन में करिए, कभी भी करिए, इनका कोई प्रोटोकॉल नहीं है। लेकिन जब आप ग्रहों पर आते हैं और विशेष तौर पर बीज मंत्रों पर आते हैं तो इनका प्रोटोकॉल है। जैसे बॉस, तो बॉस के सामने जब आप जाएंगे, मीटिंग में बैठेंगे, तो आपको टाई लगा करके बैठनी है। हाँ, आपको कैजुअल कुछ भी जींस पहन करके चले गए हैं, है ना, कुछ भी टी शर्ट ले लिया है, वैसा नहीं कर सकते। एक प्रोटोकॉल होता है, ऑफिस का अपना अपना प्रोटोकॉल होता है। हाँ, तो ये जो मंत्र हैं, ये जो बीज मंत्र हैं, इन्हें जब आप करते हैं तो इनका एक वक्त आपको बताया जाता है। वो वक्त सुबह हो सकता है, वक्त शाम में हो सकता है, दोपहर का हो सकता है। इसकी एक काउंटिंग बताई जाती है। वो 108 बार मैं कह सकता हूँ, 11 बार कह सकता हूँ, वो 21 बार मैं कह सकता हूँ। वो काउंटिंग होती है और यदि उस आधार पर आप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, हमारे शास्त्रों में इसके लिए यही कहा गया है, बीज मंत्रों के बारे में बात कर रहा हूँ और ग्रहों के मंत्रों के बारे में बात कर रहा हूँ, कि जमीन पर आसन बिछा करके बैठ करके और माला से आपको जाप करना चाहिए। अब अलग अलग ग्रहों के अलग अलग मंत्रों के अलग अलग मालाएं हो सकती हैं, लेकिन वैदिक बीज मंत्र यदि आप रुद्राक्ष तुलसी की माला से भी करते हैं तो चलते हैं। और शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तो स्वच्छ शुद्ध होना ही चाहिए, शारीरिक तौर पर भी शुद्ध होकर के आपको ग्रहों के बीज मंत्र करने चाहिए। अब यहीं पर यदि आप चलते फिरते बीज मंत्र बोल रहे हैं, जूता चप्पल पहन करके बोल रहे हैं, तो आपके लिए गड़बड़ होगा। वैसे ही जैसे आपको मीटिंग में बुलाया था, आपके यहाँ जो है वो टाई लगा करके आना बहुत जरूरी है। हाँ, आपके यहाँ शर्ट और पैंट बिल्कुल पहन करके जाना जरूरी है। वहां पर आप टी शर्ट और जींस में चले गए
और कैप लगा करके चले गए। अब क्या होगा? और मेन मीटिंग है, आपके रिव्यू मीट है, आपको फायर कर दिया जाएगा या आपसे गुस्सा हो जाएंगे ज्यादा। तो वैसे ही यदि आप सुनते सुनते जाते हैं तो ये प्रोटोकॉल में नहीं है बीज मंत्रों के, ग्रहों के। यदि आप जूता चप्पल पहन करके चलते फिरते मंत्र कर रहे हैं, ये ग्रहों के बीज मंत्रों के प्रोटोकॉल में नहीं है, आपको फायर कर दिया जाएगा। आपको अच्छे फल मिलना तो दूर की बात है, आपको बुरे फल मिलेंगे। हाँ, तो आप इस बात को समझिए कि हम परमात्मा को नहीं भज रहे हैं, हम ग्रहों को भज रहे हैं, हम बीज मंत्रों को कर रहे हैं। इनका जो प्रोटोकॉल बताया जाता है उसी प्रोटोकॉल में करें। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूं कि मैंने किसी को कहा कि भाई देखो ये शनि महाराज का मंत्र है, अब इसको शाम के समय 108 बार जमीन पर आसन बिछा करके बैठ करके करना, एक माला से करना है ना। मैंने कह दिया मान के चलो तुलसी की माला से करना। अब वो व्यक्ति जो है वो सारी बातें मेरी फॉलो करता है, एक बात को छोड़ के वो व्यक्ति सुबह कर लेता है, हाँ, तो भी उसको खराब फल मिलेंगे। तो सारी एक एक शब्दों को यहाँ पर फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो वही बात है ना, प्रोटोकॉल, सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैं एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाती है। आजकल जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इसमें जो सुनवाई चलती है, इसके जो बहस होती है, वो वीडियोस भी आजकल जो है वो पब्लिक कर दिए जाते हैं। तो एक वीडियो ऐसा मैं देख रहा था, उसमें एक लॉयर थे, और हाई कोर्ट की बात है ये, हाई कोर्ट के लॉयर कोई ऐसे वैसे नहीं होंगे। तो वो लॉयर जो है वो गए और उनका ब्लैक कोट था, लेकिन कोट पे ग्रे कलर का ऐसा कुछ पट्टी लगी हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक था, बस ग्रे कलर की पट्टी लगी हुई थी। उस ग्रे कलर की पट्टी पर, और सचमुच में वो ग्रे थी, वो कोई बहुत भद्दी नहीं थी, कोई खराब नहीं दिख रही थी। उस पर जज ने उनको सुना दिया कि आपको पता है कि कैसे आना चाहिए यहाँ पर, आइंदा आप ऐसे नहीं आ सकते। तो उनका एक प्रोटोकॉल है, हाँ, जैसा उन्होंने बताया उसमें से थोड़ा सा भी आप बोले नहीं, वो वकील ने बोले सर ग्रे है, ब्लैक से मिलता जुलता है, नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा भी प्रोटोकॉल ग्रहों में यदि अलग हो गया, यदि बीज मंत्रों में अलग हो गया तो नहीं चलेगा। और वहीं पर माता पिता के सामने आप जो है वो आप बिल्कुल घर के बरमोड़ा पहनिए, आप बनियान में घूमिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो माता पिता का प्रोटोकॉल नहीं, आप सोते सोते माता पिता से बात कीजिए, कोई प्रोटोकॉल नहीं है ना। तो परमात्मा माता पिता है, और ग्रह या बीज मंत्र जो है वो जस्ट लाइक अ बॉस है ना। तो बॉस की भी बहुत जरूरत है, और माता पिता का तो अपना एक अलग स्थान है, लेकिन प्रोटोकॉल के आधार पर ही बॉस से बात की जाती है। ग्रह बीज मंत्रों को प्रोटोकॉल के आधार पर ही करें, जैसा आपको बताया जाता है वैसे ही करें, खुद से ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस प्रोग्राम से विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।